सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 24 का हम लोग देखेंगे 50 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जब अब्राहम के दास ने वहाँ पर अपने स्वामी या अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए वह एक स्त्री को ढूंढने गई है। कहाँ पर? जहाँ पर अब्राहम पहले रहता था, अपनी कुटुंबी अपने कुल के पास गया था और वहाँ पर एक लड़की को वहाँ पर देखा और उसके घर में जाकर वह हर एक बातों में वह बता रहे हैं। तो यहाँ पर हर बात को यह वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार वह रिबेका को देखा और रिबेका को देखने से पहले वह किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना की थी और किस प्रकार परमेश्वर ने उनके हर एक प्रार्थना को सुना, हर एक बात को यहाँ पर वर्णन किया। तभी वहाँ पर जो लाबान है और उस बतूएल ने उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कि हम तुझे कुछ नहीं कह सकते, ना भला कह सकते हैं और ना बुरा कह सकते हैं, क्योंकि ये बात किसके द्वारा हुआ है? परमेश्वर के द्वारा हुआ है। देख रिबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। देखिए उन लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि रिबेका तेरे सामने है और उसको तू लेकर जा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र वो क्या हो जाएगी? तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाएगी। उसकी आवाज़ सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। देखिए क्योंकि परमेश्वर ने उनके यात्रा को सफल किया है और जिस बात वह अपने स्वामी अब्राहम के साथ कहा था, हर एक बात यहाँ पर वहाँ पर सफल हो गया। इसी वजह से वह अपने स्वामी के जो परमेश्वर हैं उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भूमि में गिरकर वहाँ पर दंडवत कर रहे हैं। और फिर उस दास ने सोने, रुपये, गहने और वस्त्र निकाल कर रिबेका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तु दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर उनके हर एक काम जब उनके उसके स्वामी ने जो कहा था उस हर एक काम यहाँ पर सफल हो गया है, जिस वजह से अभी जो दास है वह भारी बहुत खुश है, जिस वजह से परमेश्वर से धन्यवादित है और परमेश्वर को दंडवत करके यहाँ पर सोना, रूपा, गहने बाहर कर निकाल कर यहाँ कर क्या कर रहे हैं? उनके माता को और उनके भाई को भी अनमोल अनमोल वस्तुएं दे रहे हैं। तब उसने अपने संगी जनों समेत भजन किया। देखिए इतना टाइम तो वहाँ पर आए थे पर उन लोग भजन नहीं किए थे। जब उन लोगों का हर एक काम सफल हो गया उनके दोनों परिवार के सहमति से, इस वजह से वह दंडवत कर रहे परमेश्वर से और उनके बात क्या कर रहे हैं? उन लोग भजन कर रहे हैं और रात वही बिताए। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने को लिए विदा करो। देखिए वहाँ पर उठकर क्या कर रहे हैं? मेरे स्वामी के पास जाने के लिए मुझे विदा करो। रिबेका भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वही चली जाएगी। देखिए यहाँ पर उन लोगों ने अपनी बेटी को और 10 दिन रखना चाहते हैं अपने पास, जिस वजह से उन लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 10 दिन और रहने दे, उसके बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। देखिए यहाँ पर उस दास ने कितना खुश से और कितना आनंद के साथ वहाँ पर बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरी यात्रा को क्या किया? सफल किया है, इसीलिए मुझे उनके सफल होने के लिए क्या आशीष दिया है, जिस वजह से मुझे अपने स्वामी के पास जाने दे। उन्होंने कहा, हाँ हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखते हैं कि वह क्या कहती है। तो वह उस कन्या को बुला रहे हैं और उन्होंने रिबेका को बुलाकर उसने पूछा, क्या तो उस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। देखिए यहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति आकर अपने स्वामी के पुत्र के लिए स्त्री को ढूंढने गई है और उस स्त्री भी ऐसा है कि वह क्या कर रहा है? उस अनजान दास के साथ वह जाना चाहती है, क्योंकि वह परमेश्वर से भरोसा करती है और वह अपने आप को नहीं बल्कि उस स्वामी को नहीं बल्कि परमेश्वर से वह भरोसा करती, जिस वजह से वह हर एक काम यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इस वजह से वह अपनी चिंता को यहाँ पर छोड़ रहा है और वह दास के साथ जाने के लिए वहाँ पर राजी हो गया है। और देखो
तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाया और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तो हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। तब रिबका अपने सहेलियां समेत चली और ऊँट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। देखिए यहाँ पर रिबका ने उनके साथ बस बैठकर क्या कर रहा है, अपनी सहेलियों के साथ गड्ढों में बैठकर क्या कर रहे हैं, उन लोग जा रहे हैं। तो इस वचन को हम देखते हैं तो आजकल के दिन में अगर हम देखेंगे तो बहुत अचंभित बात है। कोई भी अपने माता पिता की इच्छा से कोई भी लड़की हो या कोई लड़का हो शादी नहीं करते, सिर्फ अपने हिसाब से अपनी मनपसंद से उन लोग करते हैं। पर यहाँ पर ना तो उनके माता ना तो उनके पिता है, बल्कि ये अब्राहम के दास है। और अब्राहम के पुत्र के लिए वो दास ने एक कन्या को ढूंढने गई है और उस कन्या ने ना कभी अब्राहम को देखा, ना कभी इसहाक को देखा, ना उनके बारे में कुछ उनको पता है। फिर भी उनके दास के साथ वो जाने के लिए राजी हो गया है, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, अपने हिसाब से नहीं, अपनी चिंताओं से नहीं, अपनी परिस्थिति के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा उन लोग भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर की बात जो भी हुआ है, जो भी यहाँ पर हर एक विषय जब वहाँ पर घट गई है और परमेश्वर के द्वारा हुआ है, ये समझकर, ये सोचकर वो अपने हर एक चिंता को यहाँ पर छोड़ के परमेश्वर की जो काम हुआ है उस काम को अपने आँख के सामने रख के वहाँ पर उस दास के साथ चली जा रही है। और उन लोग विदा कर रहे हैं उनके मम्मी पापा, हर एक मनुष्य, और उनके हर एक सोच को उन लोग चेंज कर रहे हैं। अपनी सोच को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर की सोच को उन लोग ग्रहण कर रहे हैं। जिस वजह से परमेश्वर के दास अब्राहम के जो दास थे, जिस काम के लिए वह आया था, उनकी यात्रा को परमेश्वर ने सफल किया। हालांकि उनके साथ ना अब्राहम था ना इसहाक था, फिर भी उनके साथ कौन था, परमेश्वर था, जो हर काम को कर सकता है, हर असंभव को संभव कर सकता है। और वो हर एक यात्रा को क्या किया, यहाँ पर सफल किया, जिस वजह से हर एक काम यहाँ पर संपूर्ण हो सका। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप देख पाएंगे और सुन भी पाएंगे। और अपनी जो भाई है, बहन है, अपने जो प्रियजन है, हर एक लोग वचन को जाने, हर एक लोग वचन को सुने, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। वचन के द्वारा हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, आपने पिता परमेश्वर संभाल कर रखा प्रभु। जैसे वचन को हम देखते हैं प्रभु पिता कि आज दिन के जब हम लोग हैं प्रभु, हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पर पवित्र परमेश्वर पिता, उन दिनों में प्रभु आपने उनके हृदय को, उनके मन को इस प्रकार तैयार किया था प्रभु, कि जो रिबका एक लड़की होकर भी पिता परमेश्वर अब्राहम के दास के साथ अपने स्वामी के पास जाना चाहती है, पर पिता परमेश्वर आपने उनके साथ था। ये बात को उनके हृदय में वो लोग ग्रहण किए, विश्वास किए, भरोसा भी किए प्रभु। पर हम इस प्रकार मनुष्य है प्रभु कि हम कभी भी पिता परमेश्वर कोई भी बात को भरोसा नहीं कर सकते। हमारी आंखों में हम देखते भी हैं पिता, पर हमारे हृदय कोई विश्वास नहीं प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे हैं, उनके हृदय में हो सके विश्वास नहीं होता होगा पिता परमेश्वर, पर आप उनके हृदय में विश्वास को इस प्रकार स्थापित किए, ताकि हर एक वचन को लोग पिता परमेश्वर केवल विश्वास ही कर सकें और रिसीव भी कर सकें प्रभु। उनके हर एक कामों में आशीष कीजिए, उनके हर एक जॉब में, नौकरी में, चाकरी में, हर एक कामों में उनके आशीष दीजिए पिता। उनकी कोई फाइनेंशियल समस्या है प्रभु, उनसे भी आज़ाद कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, उनकी पढ़ाई लिखाई में पिता आशीष कीजिए प्रभु। उनके परिवार के हर सोच का सम्मान कर रखना प्रभु। उन लोग के हर एक परिवार को आपने पिता उद्धार किया है पिता। स्वर्गराज की बारिश आपने बना चुका है, स्वर्गराज में आपने प्रवेश भी करा चुका है प्रभु। धन्यवाद करते हो, आपने पिता अब्राहम के जैसा उन लोगों को चुना है पिता। अब्राहम के जैसा आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, अब्राहम के जैसा उनके वंश को बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। अब्राहम के जैसा पिता परमेश्वर को बनाना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीष को देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना, हमारे भाभी और बहन की हर प्रार्थना को सुना। उनके मन में कोई भी ऐसे विषय जो नहीं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पर नहीं उत्तर मिला है, पर पिता परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके हर एक उत्तर को आप दीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन।